हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 3 है साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 का। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर डाल चुका है ना, यानी कि आपने 2 लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिए। ठीक है, तो हम जहाँ तक कवर कर लिए हैं उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक, अभिक्रिया के प्रकार पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो अब अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग देखेंगे ये जो अभिक्रियाएँ हैं इनके बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, देखिए नाम से एकदम स्पष्ट है, जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? जो ऊष्मा लेता हो। क्या होता है? जो ऊष्मा लेता हो। तो मतलब क्या हुआ? वह अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपके पास, मैंने उस दिन एक कंपाउंड बताया था कि PCl5 है। ठीक, इसको आप जब तक गर्म नहीं करेंगे, जब तक ऊष्मा नहीं देंगे, तब तक ये टूटेगा नहीं। ठीक, तब तक ये टूटेगा नहीं। तो देखिए, इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा जरूरी है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर जब हम इसको गर्म करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए, दोनों अभिक्रियाओं में यहाँ पर मैंने डेल्टा नोट किया। डेल्टा का मतलब क्या है? ऊष्मा, यानी कि इस अभिक्रिया में हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऊष्मा देने को। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत हो, बिना ऊष्मा को वो अभिक्रिया होगी नहीं, उस तरह के अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट। अब ये देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। जैसे ऊष्माशोषी था, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है अब ऊष्मा बाहर निकलना। छेपी का मतलब, छेपड़ का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, फेंकना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, क्या बाहर निकले? ऊष्मा बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन का युगात्मक अभिक्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखे थे। कौन सा एग्जाम्पल? बिना बुझे हुए चूने को हम क्या कर रहे थे? पानी में डाल रहे थे। ठीक है, तो जब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ आप जब बर्तन छुएंगे, मैंने बोला था कि ऊष्मा का बाहर निकलना एक अभिक्रिया की पहचान है। तो यही उस टाइम मैंने बताया था कि बिना बुझे हुए चूने को जब पानी में आप डालेंगे तो क्या होगा? एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा। साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी? ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, साथ साथ डेफिनेशन आप लिखते चलिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाइए, है ना। तो चलिए, ये 2 टॉपिक कवर हो गया। अब देखिए सवाल इस पे कैसे आएंगे। सवाल ऐसे ही आता है, अभिक्रिया को प्रकार पर सवाल कैसे आता है? कहेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। इस तरह करके सवाल पूछता है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उसके पहले आप क्या कीजिए? ये नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया। मेरे पास मिटाने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर देख रहा हूँ डस्टर है। ठीक, आइए इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आइए देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे फिजिक्स में आप विस्थापन पढ़ते हैं, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाए, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले।
उसके बाद इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे। रिएक्शन ये है कि हम जिंक जो है डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो होगा क्या, ये जो कॉपर है ना ये डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कॉपर जो है देखिए यहाँ से हट गया है, डिस्प्लेस हो गया है, बाहर निकल गया है। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या हो, कोई एक परमाणु या परमाणु का समूह विस्थापित हो जाए। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह विस्थापित हो जाता हो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। नाम से ही स्पष्ट है, जब एक बार विस्थापन हो या एक परमाणु विस्थापित हो, ठीक, तो एकल विस्थापन, दो परमाणु विस्थापित हो या दो आयन विस्थापित हो, ठीक है, तो द्विविस्थापन। ये देखिए ये एकल विस्थापन का एग्जाम्पल है, इस एक हट रहा है, इसका जगह ये ले रहा है। एकल विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बोला कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक बार विस्थापन होता है, एक परमाणु विस्थापित होता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो परमाणु या दो आयन आपस में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया का तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फेट का आपके पास अगर सॉल्यूशन हो, उसमें आप क्या कीजिए, बेरियम क्लोराइड अगर डाल दीजिए, बेरियम क्लोराइड, तो होगा क्या, आपको सोडियम क्लोराइड और क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो बेरियम सल्फेट होगा ना, ये पेदी में क्या होगा, जमा हो जाएगा, पेदी में जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे जब इन दोनों सॉल्यूशन का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो नीचे ना बालू की तरह पेदी में, जिस पात्र में हो रहा होगा रिएक्शन, ये जमने लगेगा। पात्र में देखेंगे बालू की तरह कुछ पदार्थ नीचे इकट्ठा हो गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये उठ के यहाँ आ जा रहा है और ये उठ के यहाँ आ जा रहा है, यानी कि दो बार विस्थापन हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, एक बार और सुन लीजिए, वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणु का समूह विस्थापित हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर विस्थापन एक बार हो या फिर एक परमाणु सिर्फ विस्थापित हो, एकल विस्थापन, दो परमाणु या दो आयन विस्थापित हो, द्विविस्थापन। अब देखिए साथ ही साथ एक और मैं डिस्कस कर दूं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में अवक्षेप बना है ना, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जगह कम है तो समझ लीजिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है ना। वीडियो को अब समअप करते हैं। मैं सोच रहा था बस इतना ही टॉपिक इस वीडियो में कवर कराया जाए, वीडियो लंबा हो जाता है तो विद्यार्थी देख नहीं पाते हैं, रिवाइज कर दे रहा हूँ। शुरू में पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर पढ़ा हमने रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, फिर हमने देखा अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने सबसे पहले डिस्कस किया संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये तीसरी वीडियो, इसमें हमने क्या पढ़ा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसके दो प्रकार और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सुन लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु का समूह क्या हो, विस्थापित हो रहे हों, विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें एक बार विस्थापन हो रहा हो, एक परमाणु विस्थापन हो रहा हो, एकल विस्थापन। इसमें दो परमाणु या दो आयन विस्थापित हो रहे हैं, द्विविस्थापन। अब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें नीचे अवक्षेप बनने लगता है, उस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सब का एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है वो सारा सवाल हम लोग करेंगे, पहले कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। उसके पहले एक चीज़ कि
कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जहाँ जहाँ तक संभव हो सके शेयर कीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद।